अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एडोब फोटोशॉप CS6 में एडिटिंग कैसे की जाती है, उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे चेंज किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं इसके बारे में आपको डिस्कशन करूँगा कि इसके टूल को है कैसे यूज़ किया जाता है, टूल को इस्तेमाल करके तो अच्छी एडिटिंग कैसे की जा सकती है। आपके सामने मैंने ये एक पिक्चर बनाई है, देख लें क्या उसका बैकग्राउंड वाइट है। इसकी मैंने पहले कटिंग की है, कटिंग करने के बाद मैंने इसको एडजस्ट करके बैकग्राउंड चेंज करके मैंने पिक लगाई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, कट करने के बाद मैं एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूँ। एडोब, ठीक है, ओपन हो गया। इसके बाद आपने फ़ाइल पे जाना है। फ़ाइल पे जाने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास एक पिक्चर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ देर में लोडिंग हो रही। ये देखिए, ये पिक्चर आ गई। अब इसकी मैं कटिंग करता हूँ, थोड़े इसको मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैंने ये टूल ले लिया, यहाँ पे सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो यहाँ से मैं इधर पे क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू सिलेक्शन। इधर क्लिक करके इसकी मैं क्राइटेरिया है जो इसका मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जितनी फ़ोटो मैंने कटिंग करनी है, तो यहाँ से मैं इसका जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया। वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको पूरी समझ लग जाए और आप अपनी पिक्चर जो है उसकी एडिटिंग अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, learnms.pk चैनल का नेम है। तो इसमें मैं इसके रिलेटेड जो हैं लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट के, तो एडोब के, इसमें लेक्चर बनाता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये मैंने इसकी सिलेक्टिंग कर ली। इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये देखें मैंने सिलेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब ये इसकी जो कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसके साथ वाला ये टूल है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ से मैं, ये देखें, यहाँ से मैं इसको ना जो अलाइनमेंट है इसको ठीक कर लेता हूँ, जो कटिंग ठीक नहीं हुई। ठीक है, तो अब मैं इसको कंट्रोल J करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल J मैंने कर लिया। कंट्रोल J करके इसकी PNG मैंने क्रिएट कर ली है। PNG क्रिएट करने के बाद आपने दोबारा फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास एक ना होम का बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे मैं ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने अपनी जो PNG पिक्चर है आपने कर्सर पे जाना है। कर्सर पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपने आके सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने जो है कंट्रोल T प्रेस करनी है। कंट्रोल T प्रेस करने से रेक्टेंगल टूल आ जाएगा, तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से इसके पिक्सल जो है ख़राब हैं, तो अभी मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा, तो ये पिक्सल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यह आप देख लें। इसके बाद हमने इसकी ड्रेसिंग चेंज करनी है, या आप इसको एडजस्ट कर लें जैसे करना है। इस तरह आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी जो है ड्रेसिंग है वो चेंज करता हूँ। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं टूल ले लेता हूँ। तो इधर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इधर से आपने स्पेस का बटन दबा के जैसे इसको मर्ज़ी ड्रैग कर देना है। ठीक है, फुल जूम कर लें तो बेहतर होगा। मैं फ़िलहाल जूम नहीं कर रहा, ऐसे एडिटिंग कर रहा हूँ, कटिंग कर रहा हूँ। तो ये मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। जिसका आपने कलर चेंज करना है ड्रेस का, वो एरिया आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग बाद में भी हो सकती है। यहाँ से मैं ये टूल ले लेता हूँ। ठीक है,
ठीक है। तो इसके बाद मैं ये कंट्रोल जे कर देता हूँ, नहीं ये मैं टूल सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा अलाइनमेंट ड्रैग कर लेते हैं इसका सिलेक्शन एरिया। ठीक है। तो इसके बाद आपने कंट्रोल दोबारा जे कर देना है। ठीक है। कंट्रोल जे करने के बाद आपने इमेज पे जाना है। सिंपली इमेज पे जाने के बाद आप एडजस्ट पे क्लिक करें। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद ह्यू सैचुरेशन है, यहाँ पे आप कंट्रोल यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कलर के एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ठीक है। तो फिलहाल मैं ये कलर कर लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं ओपन करता हूँ। दोबारा आपने इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट पे जाने पर कलर बैलेंस पे क्लिक करना है। कलर बैलेंस से आप इसकी जो डिज़ाइन है वो कर सकते हैं। तो ये देखें इस जैसा डिज़ाइन हो गया है। ठीक है। कलरिंग आप जैसी मर्ज़ी कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है। ये पिक्चर थी, इसको मैंने एडिटिंग करके ऐसा बना दिया है। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल सेम उसी जैसे हमने पिक्चर बना लिया। ये देखें। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।